हमारे शरीर के अंदर ना एक ऐसा इंजन है जो कभी नहीं रुकता। तो आज हम इसी कमाल के मास्टर पंप यानी हमारे दिल के काम करने के तरीके को जरा गहराई से समझेंगे। जरा सोचिए, जब हम आराम कर रहे होते हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे होते, तब भी हमारा दिल हर मिनट 60 से 100 बार धड़कता है। और ये एक ऐसा काम है जो पूरी जिंदगी बिना एक पल रुके चलता रहता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इस कमाल की रफ्तार को बनाए कैसे रखता है। चलिए इस शानदार डिजाइन को समझने के लिए हम खून की यात्रा पर चलते हैं जो इस मास्टर पंप के अंदर से होके गुजरती है। देखते हैं कि यह सफर कैसा होता है। तो सबसे पहले इस हेडक्वार्टर की बनावट को ही देख लेते हैं। दिल को ना एक सेंट्रल स्टेशन की तरह समझना चाहिए, जहां हर डिपार्टमेंट का, मतलब हर हिस्से का एक बहुत खास काम है। देखिए, इस स्टेशन में 4 कमरे हैं। ऊपर के जो 2 हैं, जिन्हें एट्रिया कहते हैं, वो रिसीविंग रूम की तरह हैं। सारा खून पहले यहीं आके इकट्ठा होता है। और जो नीचे के 2 कमरे हैं, वेंट्रिकल्स, वो असली पावर हाउस हैं। इनकी दीवारें काफ़ी मोटी होती हैं और यही खून को पूरे शरीर में भेजने की ज़बरदस्त ताकत देती हैं। अच्छा, तो एक सवाल आता है कि खून हमेशा सही दिशा में ही कैसे बहता है, पीछे क्यों नहीं जाता? इसका राज छिपा है दिल के 4 वॉल्व में, जो गेट कीपर की तरह काम करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ट्राइकस्पिड, माइट्रल, पल्मोनरी और एओर्टिक वॉल्व, ये सब असल में एक तरफा दरवाजे हैं जो पक्का करते हैं कि खून कभी भी उल्टी दिशा में न बहे। और खून की ये सारी आवाजाही इन मुख्य ब्लड हाईवे यानी कि हमारे खून की नलियों के जरिए होती है। एओर्टा सबसे बड़ी धमनी है जो ऑक्सीजन से भरा खून शरीर के कोने कोने तक ले जाती है। वेना कावा ऑक्सीजन रहित खून को वापस दिल में लाती है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही अनोखी बात है। पल्मोनरी आर्टरी इकलौती ऐसी धमनी है जिसमें ऑक्सीजन रहित खून होता है, और पल्मोनरी वेन इकलौती ऐसी नस है जो ऑक्सीजन से भरपूर खून लाती है। और मजे की बात यह है कि दिल से खून एक ही समय में 2 अलग-अलग यात्राओं पर निकलता है। चलिए इन दोनों रास्तों को समझते हैं। पहला है पल्मोनरी सर्किट। ये फेफड़ों तक का एक छोटा सा रास्ता है जहां खून ताज़ी ऑक्सीजन भरने के लिए जाता है, एक तरह का रिफ्यूल स्टॉप। और दूसरा है सिस्टमिक सर्किट। ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने वाला लंबा रास्ता है। तो मतलब एक है छोटा सा ऑक्सीजन पिट स्टॉप और दूसरा है मेन डिलीवरी रूट। तो खून के एक सेल की यात्रा कुछ इस तरह दिखती है। बिना ऑक्सीजन वाला खून वेना कावा से दाएं एट्रियम में आता है, फिर दायां वेंट्रिकल उसे फेफड़ों में पंप कर देता है। फेफड़ों में जाके वो ऑक्सीजन उठाता है और फिर बाएं एट्रियम में लौटता है। वहां से वो बाएं वेंट्रिकल के पावर हाउस में जाता है और आखिर में एओर्टा के जरिए पूरे शरीर की लंबी यात्रा पर निकल जाता है। ठीक है, तो हमने दिल की बनावट और खून के रास्ते को तो समझ लिया, लेकिन इस लगातार चलने वाली पंपिंग को ताकत कहाँ से मिलती है? ये सब होता कैसे है? आखिर दिल पूरी जिंदगी इतनी सटीकता से बार बार बिना रुके कैसे धड़कता रहता है? क्या है इसका राज? इसका राज कार्डियक साइकिल में छिपा है। हर एक धड़कन के 2 हिस्से होते हैं। एक है डायस्टोल यानी भरने का समय, जब दिल आराम करता है और खून से भरता है। और फिर आता है सिस्टोल यानी पंपिंग पीक, जब ये जोर से सिकुड़कर खून को बाहर की ओर धकेलता है। सिस्टोल, ये वो शक्तिशाली निचोड़ वाला फेज है। इसी समय दिल की मांसपेशियां जोर से सिकुड़ती हैं और खून को बाहर की तरफ धकेलती हैं। यही हमारी धड़कन का सबसे पावरफुल मोमेंट होता है। और फिर आता है डायस्टोल यानी आराम का फेज, और ये भी उतना ही जरूरी है क्योंकि इसी समय दिल अगली शक्तिशाली धड़कन के लिए खून से फिर से भरता है, तैयारी करता है। लेकिन इस एकदम सटीक तालमेल को कंट्रोल कौन करता है? इसका जवाब है एक बिजली की चिंगारी। जी हाँ, हमारे दिल का अपना एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक बहुत ही खास रास्ते पर चलता है। ये दिल के कुदरती पेसमेकर यानी एसए नोड से शुरू होता है, फिर एवी नोड से गुजरता है और फिर पुरकिंजे फाइबर्स नाम के खास तारों के जरिए पूरे दिल में फैल जाता है। ये पूरा रास्ता ही ये पक्का करता है कि पहले ऊपर के चेंबर सिकड़ें और ठीक उनके बाद नीचे वाले, जिससे एक परफेक्ट पंपिंग एक्शन बनता है। और ये पूरी प्रक्रिया शानदार ढंग से दिखाती है कि ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है, एक ऐसा चक्र जो हमारे जीवन को बनाए रखता है। तो आसान शब्दों में कहें तो दिल एक अथक मास्टर पंप है जो कभी नहीं थकता, और उसकी हर एक धड़कन मैकेनिक्स और बिजली का एक परफेक्ट सिंक्रोनाइज्ड डांस है।
एक छोटी सी बिजली की चिंगारी से लेकर पूरे शरीर की यात्रा तक, इस पूरे चक्र में सोचने पर मजबूर कर देने वाला हिस्सा कौन सा लगता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे शरीर के इस चमत्कार के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।